ठीक हो गया। अच्छा, ये तो मेरा डैशबोर्ड आ गया। हम बायर अकाउंट्स में चलते हैं। अच्छा, कल कुछ मैंने ट्रेंडिंग पोस्ट वगैरह दिखाई थी। सबसे पहले हम ना ग्राफिक्स के देख लेते हैं कि ग्राफिक्स में ना सबसे ट्रेंडिंग पे इस वक्त क्या जा रहा है। अच्छा, और ये जो कुछ न्यू होते हैं ना, इनको लाजमी एक्सप्लोर किया करें, क्योंकि इन न्यू में काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे एआई एवेटार डिजाइन, कॉमिक इलस्ट्रेशन, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। बहुत ज्यादा डिमांडिंग है कॉमिक इलस्ट्रेशन। वैसे इधर पाकिस्तान में तो कॉमिक इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी जाती, मगर जो है ना, बाहर जैसे जापान, चाइना, और इसके अलावा अमेरिका में भी कॉमिक का इतना ज्यादा नहीं है। उधर हाँ, लोग मैगजीन्स ज्यादा, मैगजीन आर्टिकल्स ज्यादा पढ़ते हैं। तो जिनको कंटेंट राइटिंग का शौक है, उनके लिए अमेरिकन क्लाइंट्स बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि बाहर के लोगों को मैगजीन्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। तो यस। ओके, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसका साथ साथ मैसेज हुआ, कोई क्यूरी हुई तो मुझे बता देना, मेरे पास शो हो जाता है कि आप लोगों का कोई मैसेज आया होगा। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं जिनकी जिसने मुझे मैसेज ये चैट में लिखा था, ग्राफिक्स का है। तो उसमें ये मेंशन करें कि सानिया, आपने ग्राफिक का बोला था कि ग्राफिक में आप किस साइड पे जाना चाहती हैं। ग्राफिक में लोगो डिजाइनिंग है, ब्रोशर है, कैटलॉग है, इसके अलावा इलस्ट्रेशन है डिफरेंट काफी। तो कौन सी डोमेन में, इसकी सब डोमेन में जाना चाहते हैं आप। सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग, ठीक है। यस, ये भी काफी डिमांडिंग है। बल्कि हर तकरीबन अब जितने भी बिजनेसेस वगैरह हैं, उनको डिजाइनर की जरूरत है, तो सोशल मीडिया मैनेजर ही पड़ती है। सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन पे हम देखते हैं, हम हमारे पास कितनी जो है वो गिग्स अपलोड हुई हैं। ये आप देख सकते हो, 2,30,000 प्लस रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं कि लोग इस पे काफी ज्यादा कर रहे हैं। अब इसमें जाहिर बात है, कंपटीशन भी ज्यादा होगा। इन 2,30,000 प्लस रिजल्ट्स में आपको अपनी गिग को किस तरह प्रोमिनेंट करना है, वो हम देखते हैं। बल्कि अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। मैं अभी करंटली अपनी एक नई गिग बना रहा हूँ, डेवलपमेंट। तो उसी में देख लेते हैं। तो इसमें आप देखो कि सबने, आप एक तो सबसे पहले आप टाइटल्स के ऊपर गौर करो, और सबके गिग का स्टाइल चेक करो। इन्होंने काफी अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए हैं। हाँ, ये काफी अच्छा लगता है कि आप एक ही गिग में अपने डिफरेंट आर्टिकल्स को शो करवा दो। और किसी का मेरे ख्याल में मुझे आया था मैसेज के हम मिनिमम कितनी जो है वो गिग्स के लगा सकते हैं इमेजेस। तो आप देख सकते हो, मिनिमम एक तो होनी लाजमी होती है। एक, विदाउट एनी इमेज आप अपनी गिग अपलोड ही नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो, इसमें इसने बेतहाशा इमेजेस लगाई हुई। वीडियोस भी आप लगा सकते हो। ठीक है। तो इसका ना मैं एक डेमो के लिए मैं खोल देता हूँ। अब अकाउंट क्रिएशन होगी, सब कुछ हो गया हमारा। ठीक है। सर्टिफिकेट्स, यस, मैंने अपने रखे हुए हैं। सर्टिफिकेशंस का भी पूछा था कल मेरे से किसी ने कि सर्टिफिकेशंस, तो एडोबी ग्राफिक डिजाइनिंग का मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस भी मुझे आता है, तो इसका भी सर्टिफिकेट मेरे पास पड़ा हुआ है। फाइवर फ्रीलांसिंग का, फाइवर की तरफ से मुझे एक वेरिफिकेशन मेरे पास लिंक्डइन पे है। तो ये इसको मैं एज अ सर्टिफिकेट मेंशन कर सकता हूँ कि लिंक्डइन पे मैं एज अ सर्टिफाइड फाइवर फ्रीलांसर हूँ। तो यस, मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ। और इसके अलावा स्किल्स एंड एक्सपर्टीज में, मतलब आप अगर कोई कोई पोर्शन आपका रह भी जाता है ना, तो आप उसको इधर मैं एडिट कर सकते हो। ठीक है। वीडियो में अगर आपने इंट्रो अपना देना है या पोर्टफोलियो ऑफ पास्ट प्रोजेक्ट्स, तो यस,
आपको अगर नहीं चाहते आप किसी और वेबसाइट पे अपना वो करो, आ, हाँ पोर्टफोलियो अपलोड करो, तो आप डायरेक्टली इधर भी पोर्टफोलियो लगा सकते हो, पोर्टफोलियो का लिंक दे सकते हो। मैंने कल भी ये चीज मेंशन की थी कि जो जिस तरह डेवलपर्स को के लिए कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि अपना गिटहब का दिखाएं लिंक, अपना गिटहब का अकाउंट प्रेजेंट करें हमारे सामने, तो इसी तरह ग्राफिक्स की जॉब के लिए जब आप जाते हो तो बिहेंस का लिंक एक बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके करियर के ऊपर। अगर आप एज अ करियर इसको इस फील्ड को चूज करते हो या एडिटिंग को चूज करते हो, तो यस, बिहेंस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके पोर्टफोलियो अपडेशन के लिए। ठीक है। अच्छा, मैं गिग्स की तरफ आ रहा था। ये मेरा सेलर अकाउंट है माय बिजनेस में जाके मैं गिग्स में जाता हूँ। कल मैंने स्टैटिस्टिक्स दिखाई थी, सारे अपने स्टैट्स दिखाए थे अपने गिग के। आज देखते हैं कोई इंक्रीज हुआ है, इसको बाद में देखते हैं। ड्राफ्ट्स में एक ये मेरी गिग पड़ी हुई है, मैं इसका दिखाता हूँ आपको कि मैं अभी ये बना रहा था अपनी डेवलपमेंट की, तो इसी का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सॉरी, नेट का थोड़ा इशू है। यस, इसमें एडिट में मैं जाता हूँ। तो ये स्टार्टिंग में मेरे पास गिग का टाइटल ही आता है कि सबसे पहले आपने अपना गिग का टाइटल देखना होता है। आप सबको क्लियर शो हो रहा है ना? क्या मीटिंग हम लोग? ओके। हाँ, सबको क्लियर शो हो रहा है ना? मैं और किस तरह का सर्टिफिकेट हो सकता है? एज, आगे किसी वर्क शॉप का सर्टिफिकेट हो तो क्या वो भी लगा सकते हैं? वर्कशॉप रिलेटेड टू योर का रिलेटेड टू योर फील्ड हो, कि लाइक जैसे आप कर रहे हो ना, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे मैं अब एडिटिंग की और ग्राफिक्स की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके रिलेटेड अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन है तो वो मैं अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसके अलावा मैं आगे जाके डेवलपमेंट की भी करता हूँ, तो यस, मैं उसका सर्टिफिकेट भी लगा सकता हूँ कि मैं एज अ वेब डेवलपर मेंटोर रह चुका हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में। ठीक है। मैं इसके अलावा अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ डिजाइनर्स हब के नेम से, तो उसका जारी बात है मैं सर्टिफिकेट तो अपना लगाऊंगा नहीं, तो उसको मैं मेंशन कर सकता हूँ कि अपने एक्सपीरियंसेस में जो कि मैंने किया भी हुआ है अपनी सीवी में। तो यस, अगर आपके पास रिलेटेड सर्टिफिकेशन है तो आप जरूर करो। ठीक है। अच्छा, फाइवर पे सबसे पहले हमारे पास गिग लगाते वक्त सबसे पहला जो काम आता है वो गिग टाइटल आता है। गिग टाइटल का मैंने आप लोगों को बताया, आप सारे लेवल 1 से लेके लेवल 3 के सेलर्स को एक दफा ना देख लो, सबके टाइटल्स को देखो, सबने क्या लिखा हुआ है और कैसे उन्होंने अपने एक प्रोफेशनल टाइटल बनाया। और वैसे चैट जीपीटी से भी आप एक प्रोफेशनल टाइटल लिखवा सकते हो, जो कि मैंने ये किया भी हुआ है। आई विल बिल्ड अ यूनिक फास्ट एंड यूजर फ्रेंडली कस्टम वेबसाइट फॉर योर बिजनेस। ठीक है। और 80 मैक्सिमम, मैंने फिर वही बात, कल जो मैंने ये बात की थी, इसमें हम वो इसको नहीं देखते वर्ड्स को, या हम पूरे कंप्लीट वर्ड को नहीं ये लिमिट रखता, ये अल्फाबेट्स को लिमिटाइज करते कि 80 अल्फाबेट्स तक मेरे पास मैं लिख सकता हूँ। इस लाइन को आप लोगों ने बॉदर नहीं करना। शॉर्टर टाइटल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स, ये इसने फालतू में एक लाइन लिखी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो तो वेल। ठीक है। वैसे इसका ये लाइन शो होना शुरू हो जाती है कि जब मेरे पास 40 अल्फाबेट्स में मैं क्या ही टाइटल लिख सकता हूँ। ठीक है। तो यस, आप सबसे पहले अपना टाइटल लिखो, एक अट्रैक्टिव सा आई कैचिंग सा टाइटल लिखो। उसके बाद हम कैटेगरी शो करेंगे कि मैं ये गिग मेरी किस कैटेगरी में लाई करनी चाहिए। अब ये मेरी वेब की थी तो प्रोग्रामिंग एंड टेक में मेरी पास आ जाएगी।
और उसकी सब कैटेगरी थी वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये मैं कैटेगरीज कर लूंगा। मेरे पास इधर और भी ग्राफिक्स एंड डिजाइन में आ जाओगे तो डिफरेंट कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड टेक और वेबसाइट डेवलपमेंट, सिलेक्ट सर्विस टाइप मैं इधर कर देता हूँ कस्टम। कस्टम वेबसाइट्स में कर देता हूँ। कस्टम वेबसाइट्स में आगे गिग मेटा डेटा। गिग मेटा डेटा, मेटा डेटा का आप लोगों को शायद आइडिया हो कि ऐसा डेटा जो उस डेटा को रिप्रेजेंट करे जो हमने डेटा दिया है। ठीक है। एक तो ये डाटा है ना मेरे पास सारा, कि मैं ये इस कैटेगरी में मेरे पास ये वाली गिग मेरी लाई करेगी। अब ये फर्दर मेरे पास डाटा होता है कि जो मेरी इस प्रोवाइडेड डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब ये डाटा कैसा होगा कि वेबसाइट टाइप मेरी क्या होगी, बिजनेस की होगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं कौन कौन सी यूज करूंगा, जावास्क्रिप्ट यूज करूंगा, रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज करूंगा, टेलविंड सीएसएस यूज करूंगा, जेंगो यूज करूंगा। अगर आपको एंगुलर आती है एंगुलर यूज करो, जेक्यूरी आती है जेक्यूरी को कर लो, लेकिन अप टू 5, ओनली 5। इसके अलावा अगर आप कोई यूज करते हो, अगर आपसे कोई मतलब बायर जो है वो डिमांड करता है क्या आप इस पे काम नहीं कर सकते, तो यस, आप उसको मेंशन कर दो। या फिर आगे एक गिग का ना क्वेश्चन बना हुआ आता है, तो आप उसमें मेंशन कर दो। जैसे मुझे पीएचपी भी आती है तो मैं पीएचपी मेंशन कर सकता हूँ। जावा ठीक है नहीं आती तो नहीं मेंशन करूंगा, पाइथन आती है पाइथन मैं मेंशन कर सकता हूँ। लेकिन प्रेफर आपने उनको करना है जिन पे आप सच में काम कर सकते हो। ठीक है। प्रेफरेंस आपने उसको दे दी। वेबसाइट फीचर्स क्या क्या होंगे कि पेमेंट इंटीग्रेशन होगी, कस्टमर सपोर्ट होगी, चैट होगी, एफएक्यू होगा, बुकिंग वगैरह की इंटीग्रेशन में कर सकता हूँ, पोर्टफोलियो इंटीग्रेट में कर सकता हूँ, फिर रिव्यूज, डैशबोर्ड और लैंडिंग पेज। तो मतलब इन सारी ऑप्शंस में से कोई सी, अब इसमें देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई से 5 थे। वेबसाइट फीचर्स क्योंकि ज्यादा होते हैं तो फीचर्स कोई से 10 इसमें रखे हुए हैं। हाँ। अब नेक्स्ट सबसे मजे की चीज, और जो कि आपको सबसे फायदा देती है, कीवर्ड्स। स्टार्ट वाले सेशन में मैंने अपने फर्स्ट सेशन में बोला था कि कीवर्ड सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं। सबसे पहले देखें कि टाइम कितना रह गया मीटिंग खत्म होने में। 21 मिनट्स। ठीक है, हो जाएगा इजीली। अच्छा, कीवर्ड सबसे मेन चीज है जो हमारी गिग को रिप्रेजेंट करते हैं। कस्टम वेबसाइट प्रोग्रामिंग। अब ये चीजें मैंने कैसे लिखी थी, मैंने इन 5 के 5 टैग्स को ऊपर अपने बायर अकाउंट में जाके इन सारे कीवर्ड्स को मैंने सर्च किया और इनको अपने पास नोट डाउन कर लिया कि इनके ऊपर ये ज्यादा ट्रेंडिंग जा रहे हैं या। अच्छा, अब हर फील्ड में ना एक चीज आपने नोट करनी है कि आपने ये नहीं देखना कि जिसके सबसे ज्यादा सेलर्स हैं आप उसी में घुसते जाओ। आप उन चीजों को देखो जिसके सबसे कम सेलर्स। ठीक है। जैसे मैंने अब जब स्टार्ट की थी ना फ्रीलांसिंग, तो उसमें फोटोशॉप के इफेक्ट्स में एक आता है ग्लोइंग इफेक्ट। ठीक है। तो ग्लोइंग इफेक्ट के मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ना 6,000 7,000 इतने सेलर्स बैठे हुए थे। तो मैंने उसमें प्रेफर किया और नो डाउट मुझे उसके सिर्फ और सिर्फ विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज मुझे 6 से 7 ऑर्डर्स आए थे। ठीक है। अब ये एक अलग बात है कितने डॉलर्स के थे, क्योंकि मैं तब नया सेलर था तो मैंने अपनी गिग्स जो हैं वो 5 5 6 6 7 7, हद मेरे हाल में $15 की एक मैंने गिग अपनी स्टार्टिंग में रखी हुई थी। तो यस, आप अपने आप को वहां पे भी शो करो कि जिसके सबसे कम सेलर्स हैं। अब जैसे कोड वेबसाइट है, कोड वेबसाइट को अगर मैं सर्च करूँ ना, कोड वेबसाइट या कस्टम वेबसाइट, तो इसके सिर्फ 2800 प्लस रिजल्ट्स आए हैं। तो आप यहाँ पे जाके अपने आप को कर सकते हो। कोड वेबसाइट कस्टम वेबसाइट नहीं आती। अगर मैं कस्टम वेबसाइट को देखूं, कस्टम वेबसाइट की से लोग क्यों ज्यादा भागते हैं, क्योंकि ना ये काफी मुश्किल काम होता है। पूरा कोड आपने लिखना और सारा कुछ करना, तो एक दफा ना आपके दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है। पूरा कोड आपको लिखना पड़ता है। तो कस्टम वेबसाइट्स या कोड वेबसाइट।
का आप कर सकते हो। 2800 प्लस रिजल्ट्स आ रहे थे मेरे सामने। तो यस, आप इसको प्रेफर करो। कस्टम वेबसाइट को देखता हूँ मैं। इसमें 28,000 प्लस रिजल्ट्स आ गए हैं। मैंने कोड वेबसाइट लिखी है तो 2800 प्लस रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन जब कस्टम वेबसाइट्स लिखे हैं तो 28,000 प्लस रिजल्ट्स। लेकिन नहीं, आप इसमें भी करो, इसमें भी अभी बहुत कम है, 28,000 कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हो। अगर डिजाइनिंग में हूँ मैं, फोटोशॉप अफेक्ट। मेरी बातें बोरिंग तो नहीं लगी? मुझे पता है ये रूखा रूखा सा सेशन है, तो बोर तो नहीं हो रहा कोई? फ्रीलांसिंग का थोड़ा रूखा ही होगा, इसमें मैं अब कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो इसमें सिर्फ अकाउंट बिल्डिंग है और सारा कुछ है। तो हाँ, 500 रिजल्ट्स आए हैं बस मेरे पास, फोटोशॉप इफेक्ट्स में सिर्फ 500 रिजल्ट्स हैं। तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ना, जल्दी जल्दी, बस अब इसको देख के मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन आई है, तो फोटोशॉप इफेक्ट्स में मैं भी अपनी गिग लगाता हूँ ताकि 501 रिजल्ट्स हो जाएं। तो मैं भी आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स में से कोई ना कोई उठ के इधर आए और एक टॉप सेलर बने। ठीक है, मैं आप लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ। तो अभी तक मैंने जो जो चीजें बताई हैं ना, आप इनको नोट डाउन कर लो। अच्छा हाँ, ये फाइवर्स चॉइस, ये देखो, ये ये टैग लेने के लिए ना सारे फ्रीलांसर्स बेताब बैठे होते हैं कि काश फाइवर हमारी गिग को चूज कर ले। फाइवर अब कैसे हमारी गिग को चूज करेगा? उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो। जो मैं कह रहा था ना कि शॉर्ट टाइटल्स और ये सारा कुछ, वैसे तो इसने इस चीज को फॉलो किया हुआ है बिल्कुल। आप इसके अल्फाबेट्स गिनो, इसने 45 से 40 अल्फाबेट्स के अंदर अपनी सारी गिग के टाइटल को इलेबोरेट किया हुआ है। तो आप हर फाइवर की रिक्वायरमेंट को पूरा करो, एक अट्रैक्टिव गिग बनाओ। ठीक है, इसके अलावा यस, और भी जो जो एक एलेबोरेटिव आप अपने पैकेजेस बनाओ। तो फाइवर फाइवर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करोगे तो फाइवर की चॉइस लिस्ट में आप आ सकते हो, चांसेस हैं। ठीक है, तो ये वो इफेक्ट था। इसको देख के मुझे अपने वो स्टूडेंट्स का, जब मैं खुद स्टूडेंट था इसका, ग्राफिक्स का, तब का मुझे याद आ गया कि मैंने खुद ये वाला इफेक्ट क्लास में सिखाया भी था। तो यस, ये वाला इफेक्ट बहुत मजे का है। इसको एक बार मैं ट्राई करवाऊंगा आप लोगों को। तो हाँ, ठीक है। अब ये सारे कीवर्ड्स को मैंने देखते हुए, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, इन कीवर्ड्स को देखते हुए मैंने जो है वो इनको इधर लिख दिया। सेव एंड कंटिन्यू। स्कोप एंड प्राइसिंग, ये सबसे मेजर चीज होती है कि आप अपने पैकेजेस कैसे बनाते हो। आपने अब क्या करना है, आप इधर कोई भी नाम दे सकते हो, बेसिक, स्टैंडर्ड वाले को प्रीमियम दे दो, प्रीमियम वाले को गोल्डन दे दो, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसको, इससे फाइवर को कतन कोई ताल्लुक नहीं है कि, या कतन इसको कोई वो नहीं है कि सेलर ने क्या पैकेजेस का नाम रखा हुआ है। उसको अंदर वाले कंटेंट या अंदर वाली सर्विसेज से उसका वास्ता है कि इसने सर्विसेज क्या प्रोवाइड की हुई हैं। अब आप लोग जैसे अब नए सेलर हो, तो आप लोगों ने बहुत कम प्राइसेस रखनी है। वेब डेवलपमेंट की इन्होंने अब स्टार्टिंग जो है वो $80 रखी हुई है। ये चीज ख्याल में रहे कि इन्होंने अब आके ये काफी मजे का फीचर आया है कि ना, हर इन्होंने फील्ड के लिहाज से एक प्राइसेस सेट की हुई हैं। तो एक इन्होंने जो बेसिक के लिए ना $80 मिनिमम रखा हुआ है कि $80 की इमेज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर आगे पैकेजेस आप खुद देख लो, सर्विसेज आप जो जो प्रोवाइड करोगे। हाँ, अभी अगेन न्यू सेलर्स के लिए ये है कि आप अच्छे से अच्छा सस्ते में अच्छे से अच्छा पैकेज दो ताकि आपके पास आए। जैसे, हाँ, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से कर लेता हूँ। जैसे कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है, वो स्टार्टिंग में अपना बहुत अच्छा टेस्ट रखते हैं, प्राइसेस भी बहुत नॉर्मल रखते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, और जैसे ही ज्यादा रश होता है वो लोग अपनी औकात पे आ जाते हैं,
या तो टेस्ट गिरा देते हैं या टेस्ट पे कंप्रोमाइज किए बगैर अपनी प्राइसेस जो है वो पीक पे ले जाते हैं। ठीक है। तो मार्केट में आने के लिए आपको, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है कि मार्केट में एंटर होने के लिए आपको अपनी प्राइसेस और अपनी क्वालिटी प्राइसेस पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। क्वालिटी आपको बहुत हाई एंड देनी होगी। जैसे ही आपका नाम नाम थोड़ा बन जाए तो आप औकात पे आ जाओ। ठीक है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। इधर मैंने बता दिया आपको कि अपना इसका सारी डिस्क्रिप्शन आपने देनी होती है। ठीक है। मैं इस पे थोड़ा सा पॉज लेके मैं कर रहा हूँ जान के कि आप लोग अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप लोग एक दफा देख सको कि पैकेजेस की मैंने डिस्क्रिप्शन कैसे दी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये वेबसाइट के नंबर ऑफ पेजेस हैं, रिवीजन्स हैं, कंटेंट अपलोड है। तो इसको एक बार सारा ओवरव्यू कर लेना, और अगर नहीं कोई चीज समझ आती तो मेरे से पूछना है। ठीक है। इसके अलावा हाँ, ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। एक्स्ट्रा सर्विसेज आप लोग लाजमी रखो। इनका बहुत फायदा होता है कि क्लाइंट अक्सर कहता है कि ना, मुझे आप बेसिक मैं आपका पैकेज चूज कर रहा हूँ, तो उसमें आप मुझे एक्स्ट्रा सर्विस ये दे दो। वो अक्सर इतना को कम अकल होता है कि हमें खुद उसको कहना पड़ता है कि अच्छा, अगर आप इतनी एक्स्ट्रा सर्विसेज कर रहे हो, या कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका फायदा हो रहा है, फायदा होने दो, क्या मसला है। के साथ मैंने स्टैंडर्ड में भी सेम वही सर्विसेज रखी हुई हैं जो ये बेसिक चूज करके एक्स्ट्रा मेरे से बाय कर रहा है। तो पैकेजेस हमेशा इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप जो बेसिक में एक्स्ट्रा चीजें दे के ज्यादा प्राइस में जा रही हैं चीजें, उसको आप पैकेज में रख के एक कम प्राइस में दे लो। तो अक्सर सेलर इतना कम अकल होता है कि वो एक्स्ट्रा चीजों को प्रेफर करते हैं बजाय कि वो दूसरा पैकेज खरीदे। तो ये सब एक्स्ट्रा पैकेजेस रखो। आप इसमें देख लेना मैंने क्या क्या एक्स्ट्रा पैकेजेस रखे हुए हैं। ठीक है। आगे ये सारा कुछ सेट करके तो सेव एंड कंटिन्यू मैं कर दूंगा। नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास हमारे क्वेश्चंस की। सिर्फ 10 मिनट्स रह गए हैं मेरे पास इस मीटिंग को एंड करने के लिए। इससे पहले कि मेरी रिकॉर्डिंग सेव ना हो, मैं ना, क्या कोई क्वेश्चन आया है? तो यहाँ कुछ जगह लेवल 1 लेवल 2 लिखा है, बट कुछ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। वाई, कहाँ पे? वजीहा, कौन से सेक्शन में? ये गिग वाले में? गिग की जो प्राइसिंग वाला है? गिग की प्राइसिंग वाले में तो ऐसा कोई सेक्शन नहीं नजर आया। लेवल 1 लेवल 2। नहीं, मुझे तो ऐसा कहीं कहीं पे भी नहीं आया, ऐसे यहाँ लेवल 1 लेवल 2 लिखा है, बट कुछ पे कुछ भी नहीं लिखा। मुझे तो ऐसा कोई सेक्शन नहीं नजर आया कि लेवल 1 या लेवल 2 कहीं पे लिखा हो। हाँ, ये नंबर ऑफ पेजेस लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं कुछ। वो आपने अपने सेट करने होते हैं कि आप बेसिक से लेकर प्रीमियम तक कितने नंबर ऑफ पेजेस की वेबसाइट बना के दोगे, या रिवीजन्स कितनी दोगे, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो और अगर आप इनकी बात कर रहे हो तो वो जारी बात है, मैं हर पैकेज में सारी सर्विसेज थोड़ी ना दूंगा। ठीक है। अच्छा, इस मीटिंग को मैं ना जल्दी से एंड कर देता हूँ। सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग जो है वो, सर जब गिग को सर्च की तो जो रिजल्ट्स शो हुए हैं वहां पे सेलर, अच्छा हाँ, सेलर्स का वो वो हमें मेंशन बता रहा होता है सेलर्स का लेवल। जो लेवल 1 का सेलर होता है ना, वो उसका टॉप रेटेड सेलर होता है। ठीक है। जो लेवल 2 होता है वो उससे नीचे वाला लेवल 3, अभी आप न्यू सेलर्स की कैटेगरी में लाया करोगे। उसके बाद लेवल 3 होगा, फिर आपका लेवल, आई थिंक लेवल 4 सबसे पहले होता है, फिर लेवल 3 होता है, फिर लेवल 2 और फिर लेवल 1। या फिर शायद न्यू सेलर से डायरेक्ट लेवल, हाँ, न्यू सेलर से आप लेवल 3 पे जाते हो, लेवल 2 फिर लेवल 1। ठीक है। तो लेवल 1 सबसे टॉप सेलर होता है। ठीक है। तो बस नेक्स्ट मीटिंग हमारी, उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा नेक्स्ट, बल्कि कर लूंगा तो बेहतर है। उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गिग्स के ना आगे वाली चीजें बताऊंगा कि
कैसे गिग जो है वो सारी हमारी मैनेज होती है। तो इसको मैं जल्दी से एंड कर रहा हूँ ताकि मेरी रिकॉर्डिंग सेव हो जाए। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि पेमेंट्स वगैरह का और कीवर्ड्स का। पूछा था, किसने पूछा था? हाँ, सानिया ने पूछा था कि कीवर्ड्स को एक दफा रिपीट कर दूं मैं, ओवरव्यू में जाके। कीवर्ड्स कीवर्ड्स मैंने आप लोगों को बताया कि कीवर्ड्स आपने वो देखने हैं कि जिन कोई ऐसा कीवर्ड देखना है कि जिसमें जो बायर सेल हाँ, बायर जो है वो कीवर्ड लिखे और आपकी गिग सामने शो हो। ठीक है। अब जाहिर बात है, हर कोई ऐसा कीवर्ड तो होगा नहीं। हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इसने 5 टैग्स दिए हुए हैं। तो हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इन 5 टैग्स, ये 5 टैग्स वो हों कि जो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हों और हमें उम्मीद हो कि बायर जो है वो ये सर्च कर सकता है। तो मैंने एक वो चीज को भी देखा कि मैं अपनी गिग में वो कीवर्ड्स लाजमी रखूं जो ज्यादा ट्रेंडिंग पे हैं, जो बायर ज्यादा सर्च करता है। ठीक है। आपने अपने आप को सामने रख के देखना है कि आप खुद अगर एज अ बायर हो और आपको किसी की सर्विसेज चाहिए हो, तो आप कौन सा ऐसा मतलब क्या सर्च करोगे कि आपको आपकी डिजायर्ड गिग मिल जाए। ठीक है। तो मैंने वो सामने रखते हुए उन सारे कीवर्ड्स को देखा, सर्च किया, और नो डाउट मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। जैसे कस्टम वेबसाइट्स और कोड वेबसाइट्स में मैंने आपको दिखाया है कि दोनों तकरीबन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मगर दोनों का कि नंबर ऑफ गिग्स या नंबर ऑफ सेलर्स जो थे वो डिफरेंट थे। एक के 28,000 थे और एक के 2800 थे। तो इसी तरह वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग, इन सबको भी मैंने इसी तरह सर्च किया। तो मैंने वो वाले देखे जिनमें या तो ज्यादा गिग्स मौजूद थी, और या तो वो सर्च किए जिनमें बहुत कम, जिसके बहुत कम प्रोवाइडर्स थे। अब ये देख के डर नहीं जाना हमेशा हमने कि हम बस वही सर्च करें कि जी जिसमें बहुत कम सेलर्स बैठे हुए हैं। हमने कंपटीशन में भी तो आना है। तो अब मैंने जैसे आपके सामने सर्च किया था, 2,30,000 जो है वो सेलर्स बैठे हुए थे। तो मैं अपने आप को उस कैटेगरी में भी लेकर आऊंगा कि मैं एक कंपटीशन में तो आऊं। ठीक है। तो आपने हमेशा अपने कीवर्ड्स का जो है ना सिलेक्शन, वो बहुत सोच समझ के और इंटेलिजेंटली लेनी है। ठीक है। कीवर्ड्स में कोई इशू अब है? अच्छा, डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन, एक तो आपने डिस्क्रिप्शन अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन लिखी थी ना, ये डिस्क्रिप्शन वो होगी। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई। यस। स्क्रीन शेयर नहीं की हो मैंने। यार मुझे काइंडली याद करा दिया करो कि स्क्रीन शेयर कर दें। पता नहीं क्यों मैं भूल जाता हूँ स्क्रीन शेयर करना। अच्छा। अ, सानिया, सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कीवर्ड्स हम कैसे सेट करेंगे। सानिया, आपको समझ आ गई है कीवर्ड्स की? ओके, ठीक हो गया। सच में समझ आई है कि नहीं, ये ना हो कि सिर्फ खाना पूरी के लिए बैठे हो आप लोग सारे। सच में अगर किसी चीज की नहीं समझ आती तो मुझे मैसेज करके चैट में पूछो। अगर समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आती तो पूछो। कोई इस पे ना कोई वो ट्रम्प के टैरिफ्स नहीं लग जाने के पूछने पे भी आपको टैक्स पड़ेगा। ठीक है। अच्छा। हाई प्रोटीन मीटिंग। अच्छा। अब एक डिस्क्रिप्शन आपने लिखी थी अपने आप को इलेबोरेट करने के लिए। एक डिस्क्रिप्शन आपने गिग बनाते हुए लिखनी है जो आपकी गिग को इलेबोरेट करे। ठीक है।
लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल मॉडर्न ब्ला 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 ब्ला, ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ था। वट आई ऑफर, ये भी आप चीज मेंशन करो, क्योंकि अक्सर सेल बायर्स जो होते हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन, गिग की डिस्क्रिप्शन को देखते हैं कि ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपने हाँ ये वाला सेक्शन लाजमी रख, वाई चूज मी। ये मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से भी देखा है। मैंने आर्मी का भी आईएसएस भी दिया था। उसमें भी मेरे से ये इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम आपको सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमें क्या फायदा हो। तो ये वाई चूज मी। ठीक है, ये सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने आप को मेंशन करो कि आपका काम किस हद तक प्रोफेशनल हो सकता है, आप क्या क्या सर्विसेज बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, और आपने सारी चीजों को इलेबोरेटिव रखा हुआ है, कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं है। ठीक है, आपने जो पैकेज बनाए हैं सारे चार्जेस वही हैं, उनके अलावा कोई चार्जेस नहीं। हाँ वो अब जारी बात है, आप वो फाइवर जो अपने टैक्स काटता है वो एक हिडन चार्ज होता है, और जो आपसे टैक्स कटता है वो जारी बात है हमारे लिए एक हिडन चार्ज होता है। अच्छा खैर, डिस्क्रिप्शन पे मैं थोड़ा सा रुक के आप लोगों को स्क्रॉल करवा देता हूँ कि मैंने कैसे अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन रखी हुई है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो। जब पढ़ लो तो मुझे चैट में बता देना कि हमने पढ़ ली है। पढ़ लिया तो बता देना मुझे। ओके, बट आई ऑफर में मैंने वो चीजें रखी हुई हैं जो मैंने अपने पैकेजेस में मेंशन की हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है। ओके, अच्छा अब इसी के नीचे ना, ये मैं एक चीज आती है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये आप ना दूसरे, पहले तो मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी मैं तो ये करता था कि दूसरे जो सेलर्स हैं उनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख के तो फिर, लेकिन अब जब से चैट जीपीटी आया है तो चैट जीपीटी से मैं ना एक उसको आप ये प्रॉम्प्ट दे दो कि जनरेट, मैं आप लोगों के सामने एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, as being a professional web developer, kindly give some FAQs for my Fiverr gig related to मेरी कस्टम वेबसाइट है तो कस्टम वेबसाइट। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट आप बस इसमें एज बीइंग अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर आप लिख लो, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो लिख लो। ये प्रॉम्प्ट मैं एज इट इज ना मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, वो क्वेश्चंस भी देगा और साथ आपको जब आप क्वेश्चंस ऐड कर रहे होगे ना तो ऊपर क्वेश्चन का एक अलग से, ये जैसे इधर है क्वेश्चन का अलग से होगा, और आंसर जो नीचे होगा वो भी आपने खुद ही देना है कि ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट आप लोग लिखोगे तो आपके सामने काफी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे ढूंढ लो जिसमें आपकी एक जो सेलर है और जो बायर है उसके साइड से जो क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हो वो कवर हो जाए। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। इसमें कोई क्वेश्चन आपका?
इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो पूछना। ठीक है, मेरी सही से समझ आ रही है ना? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बायर से, कि वो हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करें। अब मैं करंटली एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उसमें जो है मसला से, जो मेरा क्लाइंट है, वो उसने जो मुझे चीजें दी हैं, वो उसको भी जो है वो ऑल्टरेट करवा रहे हैं मेरे से, ऑल्टर करवा रहे हैं वो मेरे से। और उसके मैंने फिर उससे एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप पहले से मेंशन करो कि आपको क्या क्या रिक्वायर है काम शुरू करने के। ठीक है, तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आपने इसमें लिखने हैं। अगर ये सेट करते हुए कोई भी इशू आता है ना, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इनको वैसे मैंने किस तरह सेट किया हुआ है, मैं बता देता हूँ। एडिट, इधर क्वेश्चन है, और इधर गेट इन अ फॉर्म ऑफ अटैचमेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फ्री टेक्स्ट। ठीक है, अटैचमेंट ये हो जाएगा, अटैचमेंट में ये हो जाएगा कि ना वो एक फाइल आपको पकड़ा देगा। कि फ्री टेक्स्ट में ना इशू ये होता है कि वो आपको एक लंबा सा टेक्स्ट लिख के दे देता है, जो जिसकी अक्सर आपको ना नहीं समझ आती। अब जारी बात है, हम अंग्रेजों की औलादें तो है नहीं कि हमें इतनी प्रॉपर अंग्रेजी आती हो। तो उनके इंग्लिश का जो है लेवल नेक्स्ट लेवल होता है हमसे। तो अक्सर हमें ना उनकी काफी सारी चीजें नहीं समझ आती सही से। तो अटैचमेंट मैं इस वजह से रख देता हूँ अक्सर को, कि ना वो एक पीडीएफ या फिर वर्ड फाइल मुझे इधर अटैच कर दें, कि मैं उसको जैसे देखूं सारा कुछ। ठीक है, डू यू हैव एनी डिजाइन इंस्पिरेशंस? तो ये सारा कुछ आपकी, आप अटैचमेंट में ना लिख लो, इधर क्वेश्चंस में लिख लो कि आपको ये सब कुछ रिक्वायर है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट जो मरहला आता है वो हमारे पास आता है गिग अपलोडिंग का। कि गिग की पिक्चर क्या होनी चाहिए, गैलरी, इमेजेस अप टू 3 इन्होंने लिखा हुआ है। वैसे आप ज्यादा इमेजेस भी लगा सकते हो। ठीक है, और वीडियोस का भी है कि वीडियो 75 सेकेंड्स की होनी चाहिए, 50 MB की होनी चाहिए। ठीक है, और हाँ, गिग का साइज मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इसकी गिग का साइज डिफरेंट होता है। आपने वही कोई भी मुंह उठा के नहीं लगा देना। गूगल पे सर्च करते हैं कि फाइवर गिग इमेज साइज 1280 और 769 पिक्सल, नॉट इंचेस। ठीक है, 1280 बाय 769। द मिनिमम साइज इज 712 और 430। मिनिमम साइज इतना होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम साइज जो है वो, द एंड इमेजेस कैन बी मैक्सिमम ऑफ 4000 into 2416 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये साइज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये बल्कि मैं अभी ही ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। डॉट्स पर इंच को आप लोग भूल जाओ, डॉट्स पर इंच की जरूरत नहीं है। डॉट्स वो फिर वो अंदर फिर पिक्सल्स के भी अंदर जा रहे हैं कि जी इतने डॉट्स पर इंच हमारे पास होने चाहिए। ये मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। फाइवर गिग का इमेज साइज। ठीक है, और ये बेफिक्र हो कि आप लोगों के साथ मैं कंटेंट वगैरह शेयर नहीं करूंगा, मैं साथ साथ कंटेंट शेयर करता रहूंगा। लेक्चर की तो वीडियोस आती सो वो तो आती रहेंगी, मगर मैं ना साथ साथ दूसरा कंटेंट जो मुझे लगेगा कि आप लोगों के लिए फायदेमंद है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करता रहूंगा। अच्छा, तो ये हमारे पास सबसे आखिरी मरहला होता है, और एंड पे हमारे पास होता है पब्लिश का, बस। हाँ, आप लोग अभी क्योंकि न्यू सेलर हो, तो आप लोगों को पब्लिश में ना सबसे पहले वो कुछ वेरिफिकेशंस का कहेगा। तो वो वेरिफिकेशंस आप लोगों ने लाजमी करवानी है, उसके बगैर आप लोगों की गिग पब्लिश नहीं होगी। बीच में आके इन्होंने टेस्टिंग का भी रखा था, शुक्र करो वो टेस्टिंग खत्म हो गई है।
कि टेस्टिंग ना बहुत एक अनोइंग सा चीज लगती थी। वो एडोबी के फाइवर जो है वो एडोबी के 2006 या 7 के वर्जन का पूछ रहा होता था, और हम यूज कर रहे हैं 2021-22 का वर्जन। और 2000 जो 6 या 7 का वर्जन है वो होता भी बहुत बेसिक सा था, उसमें बहुत डिफरेंट टूल्स होते थे और काफी अजीबो गरीब से नाम होते थे उनके। तो मैंने खुद ने वो 3 बार टेस्ट फेल किया था। मैंने फिर बाद में 2003 वाला वर्जन कहीं से देखा, ढूंढा, और उसके बाद कहीं जाकर फिर अल्लाह अल्लाह करके मैं पास हुआ। वैसे इसका एक चीट कोड हमसे बेहतर कौन जान सकता है कि जिस डिवाइस पे आप दे रहे हो, साथ आप अपना मोबाइल खोल लो। तो बहरहाल अब तो शुक्र से इन्होंने टेस्टिंग का फेज खत्म कर दिया हुआ है। तो पब्लिश से पहले आप लोग जो है वो कुछ वेरिफिकेशन आप लोगों से मांगेगा, तो वो आप लोगों ने देनी। ठीक है, चलो सही है। बस अभी के लिए फिलहाल इतना ही मैंने कहा। मुझे पता है मैंने कहा था सिर्फ 10 मिनट का सेशन होगा, ज्यादा एक्सीड करिए, 9 मिनट ऊपर चले गए हैं। तो ठीक है भाई, हाँ ओके ओके, 10 मिनट्स हो गए, ठीक है। चलें सही है। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो सर लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने के लिए रैंक होता है जिन्हें अचीव करना पड़ता है। यस आई नो, मुझे पता है। लेवल 1 से लेवल 2 नहीं, आप तो नीचे आ रही हैं। लेवल 2 से लेवल 1 पे आप लोग जाते हो। तो ये एक रैंक होता है। आपको जितने ज्यादा ऑर्डर आते हैं, आप जितना ज्यादा अपना रिस्पॉन्स टाइम अच्छा रखते हो, जितना ज्यादा आप लोगों के गिग्स पर इम्प्रेशंस अच्छे होते हैं, क्लिक्स अच्छे होते हैं, उतना ज्यादा चांसेस होते हैं आपकी गिग फ्रंट पेज पे शो हो और आपका लेवल जो है वो इंक्रीज हो। इनकी हर 1 मंथ, आई थिंक नहीं, हर 15 डेज में इवेल्युएशन होती है, या आई थिंक 20 डेज में। अब शायद चेंज ना हो गया हो। पहले जब मैं कर रहा था तो 15 डेज में ना इनकी जो है वो इवेल्युएशन होती है, कितने ऑर्डर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि आप आपका डिलीवरी टाइम अगर पहले ऑर्डर पे या दूसरे ऑर्डर पे ही अच्छा हो रहा है, तो वो आपको जो है वो नेक्स्ट उस पर कर देते हैं। और आपके रिव्यूज, हाँ, जब आपको ऑर्डर आए तो आप अपने क्लाइंट से ऑनेस्ट रिव्यूज लो। ठीक है, और उन रिव्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी जो है वो लेवल 1 पे चले जाते हो। अक्सर जो है वो 13-14 ऑर्डर्स लेके लेवल 1 के सेलर्स बैठे होते हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं है, या हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है ऐसा कि आपको लेवल 1 का सेलर बनने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो जो चीजें मैंने बताई हैं वो चीजें आप लोग नोट नोट कर लो अपने पास। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं। अभी आजम, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू आप लोगों के टाइम का कि आप लोग मुझे 2 घंटे बल्कि 2.5 घंटे आप लोग झेल लेते हो। थैंक यू सो मच आप लोगों का। ठीक है, ये सेशन इधर ही एंड करते हैं, 22 मिनट हो गए हैं। तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफिज।